मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1952 जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 के नाम से जाना जाता है, इस विषय पर इस वीडियो में विस्तृत से चर्चा करूंगा। ईपीएफ जो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड 1952 सीए स्टूडेंट्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, एम्प्लॉय के लिए, लॉ फ्रेटर्निटी के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, सभी के लिए बड़ा उपयोगी है। जो जानकारी मैं दे रहा हूं ध्यान से सुनिए, वीडियो को एस्केप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए। मैं पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर विभिन्न विषयों से संबंधित छोटी छोटी सामग्री डालता आ रहा हूं, तो ये आपको जानना चाहिए। ये पीएफ का जो एक्ट है, ये एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 से मिलता जुलता है, और भारत ही नहीं, बड़े बड़े सोशल जो भी देश जो भी हैं उनमें सब में इस तरह के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, और इसको आपको जानना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर सन 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में सामाजिक कल्याण के लिए कर्मचारी जो लंबी नौकरी करते हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इसके अंदर होते हैं। ईपीएफओ एम्प्लॉयज ईपीएफओ से ये गवर्न होता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको गवर्न करती है। इसमें मुख्य तौर पर प्रोविडेंट फंड में 3 स्कीम्स होती हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। एक सबसे पहले एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1952 के साथ ईपीएफ कहलाता है। दूसरा, पहला ये रिटायरमेंट सेविंग को एक तो प्रमोट करता है। दूसरा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 होती है जो ईपीएस कहलाती है, ये आपको जानना चाहिए। और तीसरी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। तो एम्प्लॉय पेंशन जो स्कीम है ये पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन प्रोवाइड करती है। और जैसी मैंने थर्ड स्थिति बताई, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976, ये अनटाइम डेथ अगर किसी की हो जाती है, पहले कोई व्यक्ति सेवा में रहते मर जाता है या बिना किसी भी घटना से, किसी भी कारण से, तो उसको ये फैमिली पेंशन के प्रोविजन करती है। डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस जैसी स्कीम है। और शेड्यूल 1 में ईपीएफ लगता है। 180 लगभग इसमें इंडस्ट्रीज कवर होती हैं, ये आपको जानना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री। और एप्लीकेबिलिटी का जहां तक सवाल है, जिन इंडस्ट्रीज में या बिजनेस में करीब कर्मचारी 20 से अधिक होते हैं और उनकी इनकम 15,000 रुपये माह से कम है, उन पर यह लागू होता है। यह समय के अनुसार कई बार बेनिफिट बढ़ भी सकता है, और जो बेनिफिट है इसको टैक्स फ्री एग्जम्पशन इसमें रहता है। जो भी पैसा आप कटवाएंगे वो आपको बेनिफिट के रूप में ब्याज के मिलता है। और इंटर स्टेट भी इस तरह की करीब इसमें 8% से ऊपर आपको ब्याज सहित ये राशि मिल जाती है। इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है उससे आप बच जाते हैं अगर 5 साल तक आपने सेवा की है। पीएफ का कंट्रीब्यूशन कटता है, ब्याज सहित मिलता है, और ये आपको बहुत फायदे का सौदा रहता है। थिएटर के लिए 5 से अधिक एम्प्लॉय पर भी ये लागू हो जाता है, और 20 से कम होने पर भी इसका फायदा कर्मचारियों को मिलता है, संख्या कर्मचारियों की। सबसे अधिक बेनिफिट डेथ और मैरिज, हाउस कंस्ट्रक्शन, इन पर आप इसमें लोन भी ले सकते हैं जो आपका डिपॉजिट पैसा है। एम्प्लॉयर की सहमति से आप इसमें ज्यादा भी कटवा सकते हैं, और रिटायरमेंट पर 10 साल की सर्विस पूरी होने पर इसके सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं। पीएफ के अंतर्गत ईडीएलआई स्कीम भी है, रिलीफ टू फैमिली मेंबर्स इन केस ऑफ सडन डेथ, ये आपको जानना चाहिए। तो फैमिली का एक्सेस है, सोशल वेलफेयर है, सोशल इक्विटी का ये लॉ है, और श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाया गया सोशल लेजिस्लेशन है, ये आपको जानना चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस है, इसमें यूएन नंबर आपको मिलता है। दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ यदि आप नौकरी छोड़कर चले जाते हैं तो वहां भी आपका खाता ट्रांसफर हो जाता है, और आपका फिर से कंटिन्यू पीएफ कटना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने छोटी सी जानकारी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 के तहत दी। जुड़े रहिए इस तरह की सभी कानूनी जानकारियों तथा अन्य जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से मैं हृदय से आभारी हूँ। छोटे छोटे वीडियोस को लाकर मैं आपकी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये कहकर के हम कानून नहीं जानते हैं, नहीं बच सकते हैं। तो भारत के कानून को जानिए
और मैं हृदय से आभारी हूँ। लगभग मेरे 87,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लगभग 3400 वीडियोस अपलोड हैं। जो भी आपको और कोई कमेंट हो, कोई वीडियोस बनाने हो इस चैनल पर आप लिख सकते हैं, मैं अब बनाने का यथासंभव प्रयास करूंगा। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल अर्चना आर्टिग के नाम से, कृपया उस चैनल को भी देखिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।